शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबर के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन शनाज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि हमने अपने ट्रेस में जो टहनी थी उसने अपने काम की इब्तिदा की, और जब काम की इब्तिदा की तो हमने अपनी टहनी को बनाना शुरू किया। और टहनी को जब हम बना रहे हैं तो हमने सबसे पहले धागे की मदद से इसको सीधा, बिल्कुल सीधा लिया, तो लाइन भी हमारी धागे से बिल्कुल सीधी आई, लेकिन हमें सीधी नहीं चाहिए थी, इसलिए हम अपने धागे में फंदे लगा के इसको अपने ट्रेस के मुताबिक ढाल लेंगे। आप देख रहे होंगे और आपकी समझ में भी आ रहा होगा। तो दूसरी टहनी थी, हमने अपना धागा नहीं तोड़ा और हम अपनी उस टहनी पे निकले। और निकलने के बाद सबसे पहले हमने धागे की मदद से लाइन ड्रॉ की। ये देख रहे हैं, धागे की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन आ गई ना। अब सीधी नहीं, बिल्कुल अपने ट्रेस के मुताबिक इसको लाइन को कर लीजिए। समझ में आने के साथ ही अब आप आपके ट्रेस में जो जो टहनियाँ हैं उन टहनियों को इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पे हमने इसको पक्का किया और यहाँ पे पक्का करने के साथ ही अब हम अपने बराबर से बिल्कुल बराबर की टहनी में निकल लें। और ये निकल के अब हमने अपने सुई को इधर डाला और सुई को इधर डाल के जब अपनी लाइन ड्रॉ करी तो ये देखें हमारी बिल्कुल लाइन सीधी आ गई है धागे की मदद से। अब हमने इसको अपने ट्रेस के मुताबिक ढालने के लिए हमने बीच में, यानी कि धागे के बीच में फंदे लेने शुरू कर दिए। अब हम जो फंदे ले रहे हैं वो आप देख रहे होंगे, हम एक साइड से ले रहे हैं फिर दूसरे साइड से ले रहे हैं ताकि हमारे फंदे बैलेंस में आ जाएं। हमारे ट्रेस में वी शेप की ट्रेस है, इसको हम बना रहे हैं। हमारी सारी टहनियाँ मुकम्मल हो गई हैं। और ये देखें, सबसे पहले हमने इसकी एक पहली डंडी में सुई डाली, उसके बाद सेकंड में सुई डाल के, और फिर ये बीच में जहाँ पे हमारी टहनी शुरू हो रही है ना, वहाँ से हमने इसको फंदे लिए। ये फंदा दिया, देख लें आप। ये फंदा जब लिया तो हमने इसको इधर नीचे की साइड पे टाइट किया। अब हम ये नीचे आ गए, ये देखें। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा टाइट करेंगे। हमने धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए हम आ गए। अच्छा, अपनी इसके साथ देखें, यहाँ पे देखें सिर्फ एक ही डंडी है, इसलिए कि इस साइड पे जगह नहीं थी, इसलिए एक ही डंडी है। अब इसको हमने यहाँ पे पक्का करा, और पक्का करने के बाद फिर हम इस पे निकले। ये देखें, इस पे निकले। अच्छा, हल्का हल्का सा ना टाइट ज़रूर कीजिएगा। अब हमने क्या, अब यहाँ पे हमने निकले, जब हमने धागा नहीं तोड़ा तो सबसे पहले हमने इसको हल्का सा टाइट किया। क्यों किया? इसलिए कि कहीं इतने स्पेस में कोई धागा तो नहीं रह गया, फिर हमारा काम ख़राब हो जाएगा। अब क्या करा, अब हमने इसको यहाँ से दूसरी टांग पे से हमने सुई डाली और सुई डाल के हमने अपना धागे को अंदर करा और सुई को अंदर से ही निकाला। ये देखें, हमारा बन गया। अब बनने के बाद अब इसको हमने यहाँ पे पक्का करना है, जहाँ पे हमारी टहनी है। इसके साथ ही हम यहाँ पे निकले और यहाँ ये देखें, खींचेंगे ना तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे भी वैसे ही टाँके लेने शुरू कर दिया। अच्छा जनाब, अब आपने जब टाँके लेने शुरू करे तो अब आपकी समझ में भी आ रहा होगा, सही है। हमने ये लाइट ब्लू धागे से काम किया है, डबल धागा है, फंदे बिल्कुल सिंपल से हैं जिस तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं, ये देखें। और अब हमने यहाँ पे इसको पक्का किया। ये देख, काम करते हुए हमने अपने काम को, आपसे जब हमारी बातें हुई तो हमारा काम भी मुकम्मल हो गया। नहीं, मुकम्मल नहीं हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ देखें एक डंडा, इसलिए कि इस साइड पे कोई जगह नहीं है ना, तो यहाँ पे एक डंडा है। अब इसको यहाँ पे खींचेंगे, इसलिए कि यहाँ पे तो करीब करीब थे, यहाँ पे थोड़ा सा दूर थे, तो हमने यहाँ पे बनाया और उसके बाद हम यहाँ पे निकल लें, टाइट करें। अच्छा, अब यहाँ पे तो हम इसको मज़बूत नहीं करेंगे ना, इसको अब इसको मज़बूत करेंगे। अब अपनी लीफ को बना रहे हैं। अच्छा, लीफ को बना रहे हैं हम सबसे पहले यहाँ से निकले,
यहाँ से निकले और यहाँ से निकल के हमने अपने टाँके लेने शुरू करे। मैंने अपनी लीफ को बनाना शुरू करा। अच्छा, लीफ को बनाएंगे तो इसलिए ज़रा ख्याल कीजिएगा कि जो हम फंदे ले रहे हैं ना, ये फंदे थोड़े थोड़े से तिरछे आए। अच्छा, तिरछे इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें तिरछों में ना खूबसूरती है, और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे इसलिए कि हमने बीच की भी डंडी बनानी है। तो अगर हमने बहुत बड़े फंदे ले लिए, उनकी टांगें बहुत बड़ी कर ली, तो हमें डंडी बनाने में परेशानी देगी, इसलिए हम इसको छोटे छोटे फंदे लेंगे। ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, डबल धागा है। कलर आपको धागे की मदद से पता चल गया होगा कि कलर हमारे 2 कलर एक साथ हैं। फंदे हम कांच टाँका ले रहे हैं। और अब जब इतनी बातें हमारी हो जाती हैं तो हम अपने जो ट्रेस में लीव है उसकी नोक पे भी आ रहे हैं। आप ये देखें, अब 1-2 फंदे लेंगे हम तो फिर हमें पता चलेगा कि नोक किस तरीके से वजूद में आ गई। ट्रेस में जितनी भी लीवें हैं सबको इसी मदद से मुकम्मल करो। हमारी तमाम लीवें बन गई हैं, और लीवें बनने के बाद अब हमने अपनी ये 2 लीवें जो हमारे पास थी, इन 2 लीवों को बना दें। और आप ये देखेंगे कि हमने सबसे पहले कपड़े में से सुई निकाली, और सुई निकाल के हमने अपनी लीफ को धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और लेफ्ट फंदा लिया और एक राइट फंदा लिया, और इस तरीके से हम अपने लीफ को मुकम्मल कर रहे हैं। फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से ले रहे हैं ताकि हमारे ग्रीन धागे में से कपड़ा ना झाके, और हमारा कपड़ा लाइट ब्लू सा है, थोड़ा सा ब्लू में जो काही कलर शामिल हो जाता है ना, वो वाला कलर है। धागा हमारा ग्रीन और डबल धागा है। फंदे आपको मैंने बता दिए कि मैं किस तरीके से ले रही हूँ। धागा बीच में से ज़रूर खींचते जाएंगे कि हमारा धागा ऊपर से निकल निकल के ना भागे। ये आप देखें, अब हमारे पास ये 2 लीवें हैं। अब ये 2 लीवों को हम सेम कलर से बना लें आप, या डिफरेंट कलर से बना लें, ये आपकी चॉइस पर है, ताकि आप खुद अपने कपड़े के मुनासबत से अपना धागा लगाइए। सब सिर्फ एक ये ही लीव है, इसको आपने मुकम्मल करना है। को हमने शुरू करा, अब हम इसको देखें शुरू करेंगे ना, बिल्कुल मिड से शुरू करेंगे, इसलिए कि हमारे पास मिड से ना इसमें जो खूबसूरती आएगी वो आप देखेंगे। ये अब हमने फंदे लेने शुरू कर दिए। येलो धागे से वर्क कर रहे हैं, डबल धागा है हमारा। टाँका हमारा कांच टाँका है, पे पक्का करा। पक्का करने के बाद अब हम कहाँ पे निकले, जहाँ पर हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। हमारा फर्स्ट हाफ बन गया है। अब हमारा सेकेंड हाफ बना रहे हैं, और सेकेंड हाफ को अब हम सिर्फ हमारे फ्लावर में ना यही है। तो अब आप ज़रा जल्दी से खुद बैठ के काम करो। येलो वर्क पूरा मुकम्मल हो गया। अब हमने अपने ये जो नीचे हमारे गुलाई के नीचे है ना, इसको हम बना रहे हैं। ये देखें, इसको जब बना रहे हैं तो हम इसका शेप लाने के लिए भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद फिर हमने अपने फंदे लेने शुरू करे। ले रहे हैं तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे, नीचे तो हमारे साइड पे कोई भी धागा नहीं है ना, लेकिन ऊपर हमारे साथ आप देख रहे होंगे, शोर की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। जो शोर जो हो रहा है ना, ये शोर आपको मैं बताऊं, येलो धागा कर रहा है कि मेरे में आप मत आओ, मेरे में मत आओ। अरे भाई, आप में नहीं आ रहे, लाल धागा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और डबल धागा है मेरा। फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से ले रही हूँ, जैसे हम लीफ और फ्लावर को फिल करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से। मुकम्मल हो गया, और मुकम्मल होने के साथ अब हमने इस धागे को थोड़ा सा ज़ोर से पकड़ के खींचना है, पर इतनी ज़ोर से नहीं पकड़ के खींचना कि धागा टूट जाए, बल्कि नीचे जो धागा हो ना वो हमारा आ जाए। अब हमने सेकेंड हाफ में भी इसी किस्म के फंदे लेने शुरू करे, जैसे हमने फर्स्ट हाफ में मुकम्मल किया था। जब फर्स्ट हाफ को हमने मुकम्मल करा तो जब हम सेकंड हाफ में आए तो धागे ने
शरारतें शुरू कर दी और कहा कि अब थोड़ा सा मैं आपको परेशान करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। ये आप देखे होंगे कि हमने सेकेंड हाफ को भी जब बनाना शुरू किया तो हमने भी उसके फंदे बिल्कुल सेम फर्स्ट हाफ की तरह शुरू करे थे और इख्तिताम भी हम वैसे ही करेंगे। जब हमारी आपकी इतनी सारी बातें हुई तो हम बिल्कुल अपने सेकेंड हाफ के एंड में आ गया। अब ये देखें, हम सिर्फ एक फंदा लेंगे और हमारा फंदा मुकम्मल हुआ और हमारा कि हमने बिल्कुल आखिरी वाले में फंदे में अपनी सुई डाली। देख रहे हैं आप कि मैंने 2 दफ़ा निकाल के फिर डाल रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और जब टाँका मुकम्मल किया तो हमारे टाँके ने कांच टाँचे की शक्ल इख्तियार की। लाल धागा लिए और लाल धागा डबल धागा है हमारा। अब फंदे देखें, फंदे हमने ये येलो है, येलो में से इधर से सुई डाली, फिर कपड़े में सुई डाली, फिर बाहर निकाली और धागा हमारा अंदर ही है। इसके अंदर से नहीं डालना है, ये अंदर से नहीं निकालना है बल्कि इसी के पास जो कपड़ा है उसमें से निकालें और फिर बाहर के कपड़े में से सुई निकालें और इस तरीके से अपने काम को मुकम्मल करें। अब थोड़ा सा आप देखें भी ताकि आपको ख़ुद पता चले कि हमने टाँके किस तरीके से लिए हैं। अच्छा, ये इसलिए बोल रही हूँ मैं कि बहुत सारा वर्क ऐसा होता है ना जो हम देख कर सीखते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। अब मैं नहीं बोलूँगी, अब आप खुद देखिएगा। एक फंदा हो गया, ये दूसरा फंदा हो गया, ये हमारा तीसरा फंदा हो गया। ओके, समझ में आ गया? तरीके से करते हुए आप अपने काम को मुकम्मल करो। बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा वर्क नहीं है, इसमें जो वी के शेप के हमने लाइट ब्लू धागे से बनाए हैं। अब हम इसको डबल धागा कर रहे हैं। ये देखें, हमने सबसे पहले इधर से सुई निकाली, उसके बाद फिर इधर से सुई निकाली और फिर जहाँ पे बीच में हमने इसको पक्का किया था, पर इस धागे के साथ टकराइएगा नहीं। ये देखें, ये और इसको इसी में ब्लू में पक्का नहीं करना है बल्कि रेड ही में पक्का करना है। अब ये देखें, यहाँ से आए और यहाँ से आने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पर जो दूसरी वी की टांग है ना, वहाँ पे सुई निकाली और सुई फिर नीचे निकाली। फिर हमने इसको वी को देखें, इस ब्लू में नहीं पक्का कीजिएगा बल्कि इसके अपने लाल धागे में मुकम्मल कीजिएगा। यहाँ पे निकले। अच्छा, अगर चाहें ना तो आप इसके बराबर से लीजिएगा, हल्का सा धागा खींचे और इसके यहाँ से बराबर में निकलें और निकल के फिर हमने ये वाला बिल्कुल बराबर से निकलेगा, वरना वो इसके ऊपर ब्लू के ऊपर ना चढ़ जाएगा। मेरा काम भी मुकम्मल हो गया, आपका काम हुआ? ज़रा बताना मुझे, मैं भी तो देखूं तुम्हारा काम कितना मुकम्मल हुआ। हाँ, मुझे नज़र आ रहा है मेरा काम तैयार हो गया। अच्छा देखें, मैंने इसमें येलो कंट्रास्ट लगाया था, येलो का रेड का, और यहाँ पे रेड का और येलो का कंट्रास्ट लगाया था। उम्मीद है कि आप लोग की समझ में आ रहा होगा कंट्रास्ट। मेरा काम पसंद आया तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि मैं आप सबको शुक्रिया कहूँ। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।